कफ सिरप कांड एक ऐसा मामला जिसने पूर्वांचल की राजनीति, पुलिस तंत्र और अंडरवर्ल्ड की साठगांठ को बेनकाब कर दिया। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में है एसटीएफ का एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह। और हैरानी की बात कि बर्खास्तगी के बाद भी उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती गई, इतनी कि उसने करोड़ों की संपत्तियां, लग्जरी गाड़ियां और माफियाओं की दुनिया में खास जगह बना ली। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जांच एजेंसियों के मुताबिक आलोक सिंह नशीले कफ सिरप सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नकली और फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की ड्रग्स और तस्करी और पुलिस के पीछे राजनीति की छत्र छाया। यही कारण है कि उसकी पकड़ न सिर्फ व्यापार में बल्कि सिस्टम के अंदर भी बेहद मजबूत होती गई। इस सिंडिकेट के मुख्य तीन चेहरे हैं, शुभम सिंह, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह। तीनों का सीधा रिश्ता जुड़ता है पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह से। और अब नाम सामने आने के बाद हलचल सिर्फ अपराध जगत में नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी है। आइए अब आपको इस कहानी की शुरुआत पर लेकर चलते हैं। करीब 20 साल पहले सोना लूट कांड आया और इस केस में नाम आया आलोक सिंह का। नतीजा बर्खास्तगी, लेकिन बर्खास्तगी ने उसे कमजोर नहीं किया बल्कि अपराध जगत की तरफ खुला दरवाजा दे दिया। केस से बरी होने के बाद भी पुलिस महकमे में उसका रसूख वैसा ही रहा और इसी रसूख का इस्तेमाल करते हुए वह धीरे धीरे उन गलियारों तक पहुंच गया जहां से सत्ता, सिस्टम और सड़क तीनों की धड़कनें चलती हैं। बर्खास्तगी के बाद वह पहुंचा पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास। वहां से शुरू हुआ उसका दूसरा सफर। पहला सफर तो एसटीएफ का एक साधारण सा सिपाही, लेकिन जब दूसरा सफर शुरू हुआ तो कहानी पर ध्यान दीजिएगा। एक साधारण गनर के रूप में नेताओं के नजदीकी तक धनंजय का साया मिला, राजनीतिक पहुंच मिली और पुलिस पर उसके असर पहले से थे और ज्यादा बढ़ गए। धीरे धीरे वह सिर्फ गनर नहीं बल्कि उनका दाहिना हाथ माने जाने लगा। जौनपुर की वोटर लिस्ट में दोनों का पता एक ही दिखना, ये उसका रसूख कितना मजबूत है और कितनी गहराई है इस बात का प्रमाण भर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहां से आया? लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर आलोक सिंह का महलनुमा घर, करीब 20 करोड़ रुपए, और ये घर बना ठीक धनंजय सिंह के घर के सामने। कई लग्जरी एसयूवी, करोड़ों की डेली, ये सब एक बर्खास्त सिपाही की आय में फिट नहीं बैठता है और इसी पर अब ईडी की नजर भी है। शक है कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा नशीले कफ सिरप की तस्करी और काली कमाई से आया है। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया फर्जी फर्मों का एक बड़ा नेटवर्क। एक नहीं कई अन्य फर्में। इस फर्म के जरिए सिर्फ एक सिरप नहीं बल्कि कोडीन आधारित नशीले सिरप की भारी मात्रा में खरीद फरोख्त होती थी। एक फर्म से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का कारोबार और बाकी फर्जी दस्तावेजों और सिंडिकेट के पैसों से चलाए गए। ये नेटवर्क सिर्फ दवा बेचने का नहीं था, ये पूरा ड्रग सप्लाई चेन था जिसमें पुलिस, स्थानीय तंत्र और अपराधियों का गठजोड़ शामिल था। सूत्र बताते हैं कि आलोक सिंह अपराधी नहीं था, वह पुलिस का खास आदमी भी था। कई माफियाओं की सूचना देता था, कई को पुलिस की कार्रवाई से बचाता भी था। दोनों तरफ खेलकर उसने अपनी पहचान और पकड़ इतनी मजबूत बना ली कि कोई उसके खिलाफ कदम उठाने से पहले कतराता रहा। इस केस का सबसे चर्चित हिस्सा वो तिगड़ी, शुभम सिंह, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह, ये तीनों सीधे तौर पर धनंजय सिंह से जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भले इस विषय पर खुलकर कुछ ना कहें, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूर्वांचल की कई माफिया अपनी काली कमाई का हिस्सा शुभम तक और शुभम के जरिए आलोक के पास भेजते थे। यही पैसा आगे तस्करी और प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल होता था। और फिर आता है इस कहानी का अंतरराष्ट्रीय हिस्सा, दुबई। शुभम, अमित और आलोक तीनों को दुबई की सैर पर ले गया जौनपुर का विकास सिंह उर्फ विक्की। लेकिन ये साधारण यात्रा नहीं थी। विकास वही व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह एक पूर्व ब्यूरोक्रेट सिंडिकेट की काली कमाई को रियल एस्टेट में निवेश कर रहा था। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर करोड़ों की जिन प्रॉपर्टियों की बात हो रही है, उनमें कई सौदों में पैसे का प्रवाह इसी चैनल से हुआ।
और इस लेन देन की जांच ईडी ने अब शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सिंडिकेट को राजनीतिक संरक्षण मिला? क्या माफियाओं की पूरी चेन सिर्फ आलोक तक सीमित थी या इसके पीछे और भी बड़े नाम शामिल थे? और क्या जांच के चलते कार्रवाई सिर्फ छोटे चेहरों पर होगी या वो भी बड़े नाम सामने आएंगी जिनके साये में नेटवर्क पनपा है? आलोक सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं मानी जा रही, यह पूर्वांचल के उस पूरे तंत्र की पहली परत है जिसमें अपराध, सत्ता और प्रशासन तीनों एक दूसरे की ताकत बनकर काम कर रहे थे। अब जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है, परत दर परत इस काले नेटवर्क को खोलना और यह तय करना कि कानून का शिकंजा नीचे वालों पर ही कसना है या ऊपर बैठे उन चेहरों तक पहुंचना है जिनके नाम लेने से अधिकारी भी कतराते दिख रहे हैं। कब सिर्फ कांड अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखता है कि कैसे अपराध सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी पनपता है और कैसे एक बर्खास्त सिपाही सिस्टम के अंदर कमजोरी का फायदा उठाकर करोड़ों का नेटवर्क खड़ा कर देता है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी गहराई तक जाएगी और कितने बड़े नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। बाकी ये पूरा सिलसिला कब सिर्फ कांड का है जिसमें बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आने से पूरे महकमे में हड़कंप मच गई है। बाकी आपका इस पूरे वीडियो पर, इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट को देखते रहिए। मैं शुभम कुमार उपाध्याय आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।